धर्म प्राण सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 10वें अध्याय का 19वां मंत्र देखें। इससे पहले के मंत्रों में अर्जुन भगवान की विभूति के बारे में जिज्ञासा प्रकट करता है, जानना चाहता है। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच हंत में कथयिष्यामि दिव्याहत विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। हंत माने अब, मैं जो, ते माने तुमसे, कथयिष्याम माने कहूँगा, दिव्या आत्म विभूतय, मेरे दिव्य आत्म विभूतियों के बारे में। मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है, लेकिन उसमें से प्राधान्यतः जो मुख्य मुख्य उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा। हंते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतियः। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमसे प्राधान्यतः जो अपने प्रधान विभूति हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का नास्त्यंतो न अस्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। तो मैं सारी विभूतियों को तो तुमसे नहीं बता सकता हूँ, मेरी जो मुख्य विभूतियाँ हैं उनके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। अब इसमें देखो ईश्वर का सर्वदर्शन कैसे दिखाएगा। आगे बताएंगे कि जहाँ तेज दिखाई दे, असमानता दिखाई दे, औदार्य दिखाई दे, उच्च चरित्र दिखाई दे, समझो वहाँ मैं ही भास्वरित हो रहा हूँ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा गुडाकेश, गुडाका कहते हैं निद्रा को, और जो निद्रा को जीत ले उसको गुडाकेश कहते हैं। कहते हैं कि 18 दिन तक जब युद्ध चला महाभारत का, तो 18 दिन तक अर्जुन सोया ही नहीं। दिन में युद्ध करता था और रात्रि को युद्ध नीति बनाता था। और गुडाका का दूसरा अर्थ होता है गुडाका, घुघराले बालों वालों को गुडाकेश कहते हैं, लेकिन यहाँ निद्रा को जीतने वाले से ही मतलब है। अहे गुडाकेश अर्जुन, निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन, अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थित, सारे भूतों के आशय माने अंतःकरण में स्थित आत्मा माने चेतना मैं ही हूँ। सारे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से ही अर्जुन तिष्ठति। और जब हृदय कहा जाए तो कतई आप वो धड़कने वाले हृदय को मत समझना। जब हृदय कहा जाए तो इस संपूर्ण शरीर का जो केंद्र है, चेतना का केंद्र जो है, उसके बारे में समझना। जहाँ अनाहत चक्र होता है, वो हृदय जिसका यहाँ बार बार उल्लेख होता है, वह जो ये अपनी सुषुम्ना है ना, जिसको बायोलॉजी की जियोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसी में सारे आध्यात्म के योग के जो चक्र हैं वो पाए जाते हैं। सबसे नीचे मूलाधार होता है, मूलाधार से भी नीचे एक चक्र होता है जिसमें कुंडलनी सर्पणी के बाद अपने ही पूंछ को अपने मुख में दबाए अधोमुख पड़ी रहती है। सुषुप्त आम आदमी की कुंडलनी जीवन ऊर्जा सुषुप्त पड़ी रहती है। कहाँ पड़ी रहती है? हमारे उपस्थ में और हमारे गुदा द्वार में 4 अंगुल की जगह है ना, उसी जगह में वह एक त्रिकोण में पड़ी रहती है, उसको अग्नि चक्र कहते हैं। अब उपस्थ में और गुदा के बीच में पड़ी रहने का संकेत क्या है कि आम आदमी की जो ऊर्जा है, जीवन है, वो इन्हीं दो में बीत जाता है। उपस्थ में मतलब काम में बीत जाता है,
और गुदा का मतलब भोजन में बीत जाता है। भोजन और काम, काम और भोजन। काम का मतलब यहाँ भोग से समझ लो, है ना। भोजन का मतलब समझ लो जीविका से, है ना। तो आम आदमी जीविका में और जीविका जुटा के भोग करने में अपना जीवन बिता देता है। इसीलिए कहा जाता है कि आम आदमी की जो जीवन ऊर्जा है, यह दोनों के बीच में जो 4 अंगुल जगह है, उसी में अग्नि चक्र होता है। और उसी अग्नि चक्र में सर्पणी के भांति जीवन शक्ति जो कुंडलनी होती है, वो अपने ही पूंछ को अपने मुंह में दबा के अधोमुख पड़ी रहती है। उसको योग के द्वारा, साधन के द्वारा जगाया जाता है। उस जब हम पातंजलि पढ़ाएंगे आप लोगों को तो बताएंगे। तब वो कुंडलनी धीरे धीरे ऊपर उठती है तो स्वाधिष्ठान चक्र आता है, सबसे नीचे का चक्र। उसके बाद इस तरह से जो हृदय के पास जो है वो अनाहत चक्र होता है। 12 कमल दल होते हैं इसमें। ये जो अनाहत चक्र होता है हृदय के पास, जब बार बार भूताशय, भूत गुहा या हृदय गुहा कहा जाए तो इसी को समझना। ये धड़कने वाले बाईं तरफ जो हृदय है, इसको मत समझना। तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। सर्वभूतों के हृदय केंद्र में मैं ही आत्मा माने चेतन शक्ति बन करके स्थित रहता हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। और मैं ही सभी प्राणियों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मतलब कि मेरे से ही सबकी उत्पत्ति होती है, मेरे में ही सबकी स्थिति होती है और मेरे में ही फिर सब विसर्जित हो जाते हैं। जैसे कि लहर है, समुद्र से ही उत्पन्न होगी, जल में ही उत्पन्न होगी, जल में ही स्थित रहेगी और जल में ही विलीन होगी, फिर जल हो जाएगी। ऐसे ही ये जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और फिर अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ देखो एक बात है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी बातें जो है ना संकेत के माध्यम से कही जाती हैं, प्रतीक के माध्यम से कही जाती है ना। क्या प्रतीक के माध्यम से कही जाती है? जैसे मैंने कहा जाए कि शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, तो आप देखोगे फोटो में चित्रकार अपना मन में कल्पना कर लिए कि शिव जी ऐसे होंगे। वो चित्रकार की कल्पना है, वो शिव जी नहीं है। और उसमें 2 आँख यहाँ बना के 1 आँख यहाँ बना देते हैं सब। त्रिनेत्र हो गया। शास्त्रों में क्या क्या कहा गया? हाँ? कि भगवान के 3 नेत्र क्या हैं? वंदे सूर्य शांक वहनी नेत्रम। सूर्य, शशांक माने चंद्रमा और वहनी माने अग्नि, ये तीनों जिनके नेत्र हैं। इन्हीं 3 नेत्र से सबका सब कुछ देखते हैं। यह सूर्य का मतलब हो गया ज्ञान, चंद्रमा का मतलब हो गया मन, चंद्रमा मन का देवता है, सूर्य बुद्धि का देवता है। और अग्नि, अग्नि का मन मतलब हो गया प्राण, शरीर की क्रिया शक्ति, ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति। तो कोई भी आप काम करेंगे इन 3 से बचा के नहीं कर सकते। बुद्धि से छिपा के नहीं कर सकते, मन से छिपा के नहीं कर सकते और प्राण से छिपा के नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे कर्म हमसे अनायास हो जाते हैं जिसके पीछे बुद्धि भी नहीं रहती है और जिसके पीछे मन का भी संज्ञान नहीं रहता है, लेकिन प्राण रहता है। प्राण नहीं रहे तो आप हाथ हिला ही नहीं सकते। तो कोई भी काम इन तीनों से बचा के नहीं कर सकते। तीनों में कोई न कोई उसमें रहेगा जरूर। क्या? बुद्धि, मन और प्राण। यही भगवान के शिव जी के 3 नेत्र हैं। वंदे वहनि सूर्य शशांक नयनम नेत्रम। वहनि माने अग्नि, सूर्य माने सूर्य, शशांक माने चंद्रमा। ये तीनों ही जिनके नेत्र हैं और 3 ही शरीर हमारे।
कौन कौन भैया? का कारण शरीर, उससे उत्पन्न सूक्ष्म शरीर और उससे उत्पन्न स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर जब तक है तब तक स्थूल शरीर काम कर रहा है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर रहता है, वो सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु हो जाती है तो कारण शरीर विद्यमान रहता है। और जब कारण शरीर की भी मृत्यु हो जाती है तब जाके व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होता है। तो कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और इस स्थूल शरीर से, इन तीनों शरीरों से कोई भी कार्य हो, ये तीनों शरीर आपके परमात्मा के नेत्र हैं, भगवान शिव के नेत्र हैं। वो कारण शरीर का भी सब जानते हैं, कुछ नहीं छिपा है। सूक्ष्म शरीर का भी सब जानते हैं, कुछ नहीं छिपा है। स्थूल शरीर का भी सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं छिपा है। ये तीन उनके नेत्र हैं। इसके बाद जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। तीनों कालों को वैसे ही देखते हैं जैसे कि हाथ पे आंवला रखो और आदमी उसका सब कुछ देखे। अब ये भूत, भविष्य और वर्तमान, मतलब ये तीनों ही जिनके नेत्र हैं। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, कहीं कहीं कहा ना, चंद्रार्क, चंद्रमा ने चंद्रमा, आर्क माने सूर्य, वैश्वानर माने अग्नि। चंद्रमा माने मन, सूर्य माने बुद्धि और वैश्वानर माने प्राण। तो चीज़ों को ठीक से हम समझते नहीं। हम समझते कि हमारे तरह भगवान शिव हैं और उनकी भी हमारी तरह खोपड़ी होगी और उस खोपड़ी में भी मस्तिष्क होगा हमारे तरह उनका, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और क्या बीच में मध्य मस्तिष्क है। ये सब बकवास, ये सब आपको समझाने के लिए स्वरूप बनाया गया है। इसको यहीं तक सीमित मत समझ लेना, दो आँखियाँ एक आँखियाँ। और कहा जाता है कि जब शिव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं तो जगत भस्म हो जाता है। अब ये तीसरा नेत्र क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है। धगत 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 ज्वलम ललाट पट्ट पावके। उपनिषदों में जब उतरेंगे तो आपको बताया जाएगा कि देखो भगवान ने दो रूपों में अपने को व्यक्त करके सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाया। क्या? सूर्य और सोम। सूर्य माने सूर्य, सोम माने अन्न का देवता चंद्रमा, रस का देवता चंद्रमा, अमृत का देवता चंद्रमा। यह है भोक्ता, नहीं सारी क्षमा, यह है भोग्य। और सूर्य प्राण शक्ति, चेतन शक्ति, यह है भोक्ता। भोक्ता को अन्नाद कहेंगे, अध्यात्म की भाषा में आगे आएगा। और भोग्य को अन्न कहेंगे। तो चंद्रमा अन्न का देवता है और सूर्य जो है अन्नाद का देवता है, यानी भोक्ता का देवता है, यानी प्राण का देवता है, यानी अग्नि का देवता है। अब दीपक जल रहा है ना, अब दीपक में तेल ना हो और केवल बाती जले तो बहुत जल्दी बाती जल जाएगी, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन जब तेल रहे तो रात भर दीपक जले कोई बात नहीं है, प्रकाश देता रहेगा। बाती जलेगी भी और बाती जलेगी भी नहीं, क्षय भी नहीं होगी, क्योंकि तेल जलेगा और तेल अगर परिपूर्ण है तो रात भर दीपक जलता रहेगा। अब यहाँ दीपक को सोम समझ लो, दीपक को चंद्रमा नहीं, क्षमा करो, ये तेल को सोम समझ लो या तेल को चंद्रमा समझ लो। और जो बाती जल रही है ना, वो अग्निशिखा, उसको सूर्य समझ लो। अब ये सूर्य जो है, ये अग्निशिखा जो है, अगर इसको स्नेह न मिले, तेल न मिले तो बाती को जला देगी। अब बाती को ब्रह्मांड समझ लो, अब बाती को अपना शरीर समझ लो। अपने शरीर से इसको समझो पहले। ये बहुत आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं गीता में, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम्।
हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम, प्राणियों के जठराग्नि बन करके, प्राणियों के पेट में अग्नि बन करके मैं ही हूँ। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम् प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम, और प्राण अपान आदि वायु के साथ युक्त होकर के मैं चारों प्रकार का जो आदमी खाता है उसको पचाता हूँ। बड़ा वैज्ञानिक बात यहाँ कह दिया, क्योंकि पाचन क्रिया में हम जो श्वास लेते हैं इसकी भी बड़ी भूमिका है। अब यह पूरा बायोलॉजी में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना जान लो कि हम जो अन्न खाते हैं उसका रस बनता है, रस का रक्त बनता है, और रक्त में अन्न का सारा पोषक तत्व जो है वो हमारे कम से कम अरबों नहीं खरबों कोशिकाओं में और रक्त वाहिकाओं के ब्लड कैपिलरीज के द्वारा पहुंचता है। ये ब्लड कैपिलरीज आपके शरीर में कितनी लंबी होती हैं कि पूरी धरती का परिधि जो है वो 40,000 किलोमीटर है। मतलब अगर हमारे पास 40,000 किलोमीटर की रक्षा हो तो हम एक बार धरती का रक्षा बंधन कर देंगे। 40,000 किलोमीटर की रस्सी हो तो हम धरती की संपूर्ण गोलाई को नाप लेंगे। और एक आदमी की ब्लड कैपिलरीज जो है वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर होती है। 96,000 किलोमीटर, लगभग 1,00,000 समझ लो। एक आदमी के शरीर के सारी रक्त वाहिकाओं को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो हम धरती का 2.5 बार रक्षा बंधन कर लेंगे। ये इतनी महीन महीन जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कोशिकाओं को रक्त ले जाती हैं, इन रक्त में क्या जाता है? रक्त का पोषक तत्व जाता है, प्लस इसमें ऑक्सीजन घुल करके जाता है। रक्त में जो लाल रंग होता है ना, ये जो होता है ये फेरस ऑक्साइड का होता है। ये एक प्रकार के लोहा के ऑक्साइड का होता है, लोहा के भस्म का होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन की विशेषता होती है, ऑक्सीजन को सोख लेता है, तो ऑक्सीजन को सोख के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारे शरीर के सारी कोशिकाओं में जाता है, और उस पोषक तत्व भी रक्त में ही घुल के जाता है, और उन कोशिकाओं में इस पोषक तत्वों का जारण होता है, और उस जारण से ऊर्जा पैदा होती है। और उसमें जब कोई इस चीज़ को जलाओगे तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इस शरीर में भी धुआं निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब जो ऑक्सीजन गया रक्त से खुल करके कोशिकाओं तक, वो तो रक्त की कोशिकाओं के जारण में जल काम आ गया, और पैदा क्या हुआ? बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में घुल जाती है और आती है फेफड़े में, और फेफड़े में श्वास हम लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरह से क्रम चलता रहता है ना। तो भगवान ये कहते हैं कि प्राणापान समायुक्तम, यानी इस वायु प्राण वायु से युक्त होकर के अन्न की क्रिया को भी मैं ही पचाता हूँ। अब इतनी सी बात तो भगवान गीता में बोल दिए, लेकिन ये पूरा बायोलॉजी बोल दिए, पूरा ज्वालॉजी बोल दिए, पूरा ज्वालॉजी बोल दिए। तो अब आप समझिए शरीर से इसको, शरीर को समझ लीजिए बाती, और इस शरीर में जो जठराग्नि है उसको समझ लीजिए प्राण शक्ति, और आप जो अन्न खाते हो उसको समझ लीजिए सोम शक्ति। अब ये अन्न न खाओ तो ये जो शरीर की प्राण शक्ति है, जो शरीर की जठराग्नि है, वो क्या करेगी? शरीर रूपी बातें को जला के राख कर देगी, प्राणांत हो जाएगा। अब इसी क्रिया को ब्रह्मांड में लगाओ। ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड की एक प्राण शक्ति है, और सारे ब्रह्मांड की एक सोम शक्ति है, अन्न शक्ति है। सारे ब्रह्मांड का अन्नाद शक्ति है, और सारे ब्रह्मांड की अन्न शक्ति है। सारे ब्रह्मांड के अन्नाद शक्ति को हम सूर्य कहेंगे या प्राण शक्ति कहेंगे।
या अग्नि शक्ति कहेंगे। प्राणो वै अग्नि कहा गया शास्त्रों में। और सारे ब्रह्मांड की जो अन्न शक्ति है उसको सोम कहेंगे, उसके देवता को चंद्रमा कहेंगे। अब अगर ये ब्रह्मांड को समझ लो बाती या अपना शरीर, अब ये जो ब्रह्मांड में प्राण शक्ति है ना, वो धक 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 करती रहती है और निरंतर सोम की मांग करती रहती है, सोम की याचना करती रहती है। और इसको निरंतर पूरा संतृप्त सोम न मिले तो ये जो पूरे ब्रह्मांड में अग्नि प्राण शक्ति धधक रही है ना, और पूरे ब्रह्मांड रूपी बाती को, ब्रह्मांड रूपी शरीर को जला के राख करते हैं। बात समझिए। इसलिए दोनों का संतुलन बराबर बना रहता है। इसीलिए भगवान शिव के ललाट पर कहा गया, ये जो तीसरा नेत्र है ये समूचे ब्रह्मांड की अन्नाद शक्ति है, भोक्ता शक्ति है, प्राण शक्ति है, सूर्य शक्ति है, अग्नि शक्ति है। धगत 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 ज्वलम ललाट पट्ट पावकी। आ रहा है समझ में? और इसको निरंतर संतृप्त करने के लिए सोम चाहिए। तो किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ये जो ललाट पे चंद्रमा है, आयु में समझ लिया कि हमारे आपकी तरह शिवजी का ललाट है, उस पर चंद्रमा चिपका हुआ है। भगवान इस तरह की नहीं है, उच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं आप। और इस चंद्रमा को चंद्रमा मत समझ लेना जो धरती के ऊपर एक 3.5 लाख किलोमीटर दूर एक चंद्रमा जो धरती के प्रशांत सागर से ही टूट के बना है। यहाँ चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड के अन्न शक्ति सोम शक्ति का प्रतीक है। तो शिव भगवान इस दोनों को धारण करते हैं। जो दोनों को धारण करे वह शिव है। कौन दोनों को? पूरे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को और पूरे ब्रह्मांड की अन्न शक्ति, सोम शक्ति, रस शक्ति को। इसीलिए जब शिवलिंग है ना, वो पूरे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति समझ लो। और उस पर निरंतर कहा जाता है कि जहाँ शिवालय का शिवलिंग सूखा रहे उस गांव का सब कुछ नष्ट हो जाता है। शिवलिंग सूखा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर अर्घा रख के धीरे से ऊपर रस टपकाते रहते हैं। ये प्रतीक है भैया, इसको गहराई से, अपने अध्यात्म को गहराई से समझिए। नहीं समझेंगे तो सब आपको आडंबर लगेगा। और हम समझते नहीं हैं और ना ही लोग समझाते हैं, ना लोग समझना चाहते हैं। ये भी बता दूँ, कहीं प्रवचन के अंदर में आप यही ना बोल देना कुछ समझे भी नहीं आया, इसका मतलब आपने समझना नहीं चाहा। मैं चाहता हूं कि चीजों को उसके तत्व से समझिए। तत्व से तब कुछ कल्याण होगा, तब अपने अध्यात्म की गहराई समझ में आएगी। आम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। बताई दिए इसका अर्थ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरचिर्मरतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, देवताओं के माता को अदिति कहते हैं। अदिति से 12 आदित्य पैदा हुए, 12 आदित्य। इन 12 आदित्यों में से भगवान कहते हैं मैं विष्णु हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु भी वामन बन के उसी अदिति माता के गर्भ से पैदा हुए थे। इसलिए उनको कहने का हक है कि अदिति माता के गर्भ से जो 12 बच्चे पैदा हुए उसमें मैं वामन हूँ, उसमें मैं भगवान विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रवि अंशुमान। और ज्योतिषाम, ज्योतिर्मयों में, दीपने वालों में, प्रज्वलित होने वालों में, भासमान में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ। अंशुमान, अंशु कहते हैं किरणों को, इसलिए सूर्य का एक नाम अंशुमाली भी है।
और अंशुमान माने किरणों वाला। तो तेज किरणों वाला, प्रखर किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। ज्योतिषाम माने प्रज्वलित में, ज्योतिर्मान में मैं किरणों वाला, प्रखर प्रज्वलित किरणों वाला सूर्य हूँ। मरुतामस्मि, मरीचि मरुतामस्मि। और मरुतों में मैं क्या हूँ? मरीच हूँ। अब मरुतों में 7 सप्त मरुत जो हैं प्रसिद्ध हैं। फिर इन 7 मरुत के साथ साथ तो 49 हो जाते हैं, 7 7 49 हैं। मरुत चले 49। वो महाभारत में, क्षमा करें, रामायण में तुलसीदास जी लिखा ना, चले मरुत 49। जब लंका जलाने के लिए हनुमान जी विराट रूप धारण किए, वरिष्ठ की इसका बदन नगार लाल उठा, समग्र गात ही मह मह करार उठा। उठेगी दिग दिगंत में वर्ण ज्योति छा गई, गवेश के शरीर में स्वयं प्रभात मा गई। तो चढ़े चढ़े शरीर वृद्ध से चकित लोक था, कहीं अपार हर्ष तो कहीं अपार शोक था। वरिष्ठ बौय पुत्र रामदूत के प्रताप से त्रिकोट डगमगा उठा प्रचंड वहनी ताप से। निशाचरी सदृश देख मंद था यवाक था, उदग्र गर्भ के समक्ष ढीर ढीर खाक था। जहाँ खड़ा रहा वहीं खड़ा रहा, न हिल सका। अब विपत्ति के समय उसे कोई न मित्र मिल सका। उस समय अब भगवान को मारुति कहते भी हैं, हनुमान जी को मरुत के पुत्र हैं मारुति। तो पवन देव ने भी उस लंका दहन में सहायता की और चले मरुत 49। तो मुख्य 7 मरुत होते हैं, लेकिन इन 7 मरुतों में मरीच नाम कहीं नहीं है, और 49 मरुतों में भी मरुत नाम कहीं नहीं है। अरे क्षमा करें, मरीचि नाम कहीं नहीं है। तो भगवान यहाँ क्यों कहते हैं मरीचि मरुतास्मि मरीचिर मरुतास्मि। मैं मर्तों में मरीच हूँ, मर्तों में मरीच कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं। ये जो 7 प्रमुख मरुच होते हैं वो हैं आवह, विवह, प्रवह, परावह, उद्वह, संवह, परिवह। ये 7 मरुत हैं। फिर 7 से 49 हो जाते हैं, और 49 में भी कहीं मरीच नाम नहीं आता। तो भगवान इसे क्यों कहते हैं कि मरीचि ही मरुताम अस्मि, मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो यहाँ मरीचि का मतलब सबको लपेट दिया भगवान ने कि मरुतों में मैं मरीचि हूँ का मतलब सारे मरुतों का मरीचि माने होता है किरण, मरीचि माने होता है तेज। सारे मरुतों की शक्ति मैं हूँ, ये अर्थ यहाँ होगा, है ना। गीता प्रेस में तो समझा के अर्थ नहीं दिया, काम चला दिया है। नक्षत्राणाम हम शशि, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासुवः, इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूँ, क्योंकि बड़ा मधुर होता है गायन गा करके। गायन का वेद है वो, गायन का वेद है, संगीत का वेद है वो। तो वेदों में मैं साम वेद हूँ, अस्मि माने हूँ। देवानाम माने देवताओं में, वासवः अस्मि, मैं वासव माने इंद्र हूँ। वासुओं में मैं क्या हूँ? मैं इंद्र हूँ।
इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में यज्जागत दूरमदैत देवम यत्सुप्तश्च तथैव वेति, दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मनः सूक्त। मन है इंद्रियों का राजा, तो इंद्रियों में मैं मन हूँ, सारे इंद्रियों का राजा हूँ। मन जिस इंद्रिय के साथ है वही इंद्रिय कार्य करने में समर्थ होती है। भूतानाम अस्मि चेतना, और सारे प्राणियों में मैं ही चेतना हूँ, चाहे वह एक कोशीय जीव समुद्र में डुबडुबा रहा हो, और चाहे मनुष्य बन के हम आप इछला रहे हों, जीवन यात्रा के शीर्ष पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से या तो आप आगे जाओगे, अब आगे जाओगे तो ये जो पार्थिव शरीर है उससे संबंध छूट जाएगा। पार्थिव शरीर का आत्यंतिक विकास है, अंतिम विकास है ये मानव शरीर, करीब करीब 300 खरब कोशिकाओं का। और कहाँ वही कोशीय जीव समुद्र में टिमटिमा रहा है, एक झिल्ली में प्रोटोप्लाज्म झिल्ली मिला रहा है। और कहाँ ये 300 खरब इसी तरह की कोशिकाओं से मिला हुआ मानव शरीर। मतलब पदार्थात्मक शरीर के हम भी शिखर पर खड़े हैं। अब यहाँ से छलांग लगा के या तो अपार्थिव चेतनात्मक शरीर सूक्ष्म शरीर में पहुँचना है, या फिर नीचे फिसलना है। और नीचे फिसलेंगे तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं कि नीचे फिसलना चाहते हैं, या कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि मनुष्य का मनुष्य ही रह जाते हैं। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। और आज हम सोचे थे कुछ दूर तक ले चलेंगे, लेकिन समय हो गया। अब फिर कल मिलेंगे आपसे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।